झांसी की बड़ागांव थाना पुलिस व स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां एक ट्रक में छिपाकर उड़ीसा से पंजाब ले जाया जा रहा था भारी मात्रा में गांजा। मुखबिर की सूचना पर बड़ागांव थाना पुलिस व स्वाट टीम ने पारिशा डैम के पास घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया ट्रक, जिसकी चेचिस में तस्करों ने छिपाकर रखी हुई थी गांजे की 8 बोरियां। तलाश के दौरान ट्रक में से 1 क्विंटल 12 किलो से अधिक का गांजा किया गया बरामद, जिसकी करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई कर भेजा गया जेल। महोबा जिले की चरखारी कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मार दी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार मामा 66 वर्षीय चंदन व उसके भांजे घनश्याम की हो गई मौत, जबकि घनश्याम की 3 साल की बच्ची हो गई घायल। बीती रात 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होकर बिलखी गांव से लौट रहे थे घर वापस, तभी गुड़ा गांव के पास हो गया हादसा। पुलिस ने घायल बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर पुलिस ने हत्यारोपी भाई को लेकर लिया गिरफ्तार, जहां जखौरा थाना क्षेत्र में 30 मार्च की रात को शराब के नशे में पूरन का अपने छोटे भाई 28 वर्षीय रतन से हो गया था विवाद, जिसमें पूरन ने गुस्से में आकर रतन पर पत्थरों से वार कर तोड़ दिए थे हाथ पैर, फिर सिर की हड्डी पर भी बोल दिया था हमला, जिसके उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस तलाश करते हुए हत्यारोपी पूरन को कर लिया गिरफ्तार, जिसे न्यायालय में पेश कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। प्राइवेट पार्ट पर काटने की वजह से झांसी में एक मासूम बच्चे की चली गई जान, जहां ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र में रहने वाले मजदूर सुजान के 6 साल के बेटा का पड़ोस में रहने वाले 12 साल के बच्चे से खेलने को लेकर हो गया था विवाद, जिसका बदला लेने मासूम के घर आया 12 वर्षीय किशोर, और जब घर में वह सो रहा था अकेला, तभी उसने अपने दांतों से काट दिया उसका प्राइवेट पार्ट। साथ ही शरीर पर 5 जगह दांतों से किया हमला, जिसे गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर, जहां इलाज के दौरान देर रात उसने तोड़ दिया दम। शरीर से ज्यादा खून बह जाना बताया गया है मौत की वजह। मृतक के पिता ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी किशोर पर शुरू की कार्रवाई। बांदा में 3 युवतियों के साथ यौन शोषण के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जहां 11 दिन की तलाश के बाद पकड़ा गया सिंचाई विभाग का ठेकेदार लोकेंद्र प्रताप सिंह, जिसने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम और फिर 6 महीने तक किया था यौन शोषण। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है यह कार्रवाई, जिसमें मास्टरमाइंड को भेजा जा चुका है जेल। वहीं अब दूसरा आरोपी हो गया गिरफ्तार, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी। सागर नगर निगम आयुक्त के वाहन पर बुधवार को कुर्की का आदेश किया गया चस्पा, जिसे देख वहां मच गया हड़कंप। वाहन को पुराने नगर निगम से नए नगर निगम के भवन में कर दिया गया खड़ा। हालांकि कोर्ट से आए मुंशियों ने निगम कार्यालय में पहुंचकर नगर निगम आयुक्त से कुर्की के आदेश के संबंध में दी जानकारी। फिलहाल यह कुर्की क्यों की गई, इस बारे में जल्द ही मिल जाएगी कोई पुख्ता जानकारी। झांसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच जमकर हुई मारपीट। इस मारपीट की घटना में आग से झुलसे एक किसान की हो गई मौत। किसानों के परिजन का आरोप है कि मरीज को लेकर जा रहे थे तभी डॉक्टरों ने उन पर बोल दिया हमला। दौड़ा कर की गई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर शांत कराया मामला। वहीं किसान की मौत से अस्पताल में ही बेहोश होकर गिर पड़ी पत्नी। किसान के बेटे ने 50,000 रुपए, मोबाइल और सोने की चेन लूटने का लगाया आरोप। वहीं डॉक्टरों ने तीमारदारों पर हाथ तोड़ देने का लगाया है आरोप। दोनों पक्षों ने थाने में दी तहरीर, जिस पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत पटहा में बुधवार को शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, जहां महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान के कारण उनका जीवन हो रहा है बर्बाद। जब गांव की महिलाएं व बेटियां हैंडपंप पर भरने के लिए जाती हैं पानी, तो नशे में धुत शराबी उनके साथ करते हैं अभद्र व्यवहार, जिससे लड़कियों का घर से निकलना हो गया है मुश्किल। उन्होंने शराब की दुकानों को गाँव से बाहर स्थानांतरित किए जाने की उठाई मांग। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द नहीं हुई कार्रवाई तो वो भीम आर्मी करेगी बड़ा आंदोलन। महोबा जिले के रतौली गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के व्यायाम शिक्षक भूपेंद्र राजपूत की सेवानिवृत्ति पर छात्र और शिक्षक सभी हो गए भावुक। जहां 2008 से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे भूपेंद्र राजपूत, जो अपनी अनूठी शिक्षण शैली और स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए सभी के दिल में बना चुके हैं खास जगह। मंगलवार को विदाई समारोह को किया गया आयोजन, जिसमें छात्रों ने उन्हें फूल माला पहनाकर किया सम्मानित और उनके अनुभव सुनकर छात्रों की भर आई आंखें। उनकी विदाई में फूट कर रोते हुए नजर आए सभी बच्चे और शिक्षक ने भी सभी को प्यार से गले लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना।
झांसी की मौठ मेला महोत्सव में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच हो गया विवाद और देखते ही देखते दोनों पक्षों में चलने लगे लात घूंसे। काफी देर तक होती रही मारपीट, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ शहर के कुंवरपुरा रोड स्थित वार्ड नंबर 18 में आग लगने के मामले में बुधवार को मोहल्ले वालों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाके में अवैध रूप से की जाती है गैस रिफिलिंग, जिस कारण बीते रोज वहां लग गई है आग। साथ ही वहां स्थित एक गोदाम में रखा जाता है ज्वलनशील पदार्थ, जिससे वहां बना हुआ है बड़ी हानि का खतरा। उन्होंने अवैध गैस रिफिलिंग बंद कराने व उक्त गोदाम को वहां से हटाए जाने की उठाई मांग। ओरछा में सेन समाज के युवक युवती परिचय स्मारक के विमोचन समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने समाज की धर्मशाला के लिए 30 लाख की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा। विधायक ने कहा कि सेन समाज देश सेवा और सामाजिक कार्यों में है अग्रणी है। बोले, युवक युवती परिचय स्मारक से वर वधू पक्ष को मिलेगी बेहतर जानकारी, इससे विवाह के बाद होने वाली समस्याएं भी होंगी कम। झांसी के कचरा प्लांट में बुधवार सुबह अचानक से लगी आग और देखते ही देखते डंपिंग यार्ड में लगी आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे वहां रहने वाले लोगों में मच गया हड़कंप। उन्होंने तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। झांसी में संघर्ष सेवा समिति फिर एक बेसहारा लड़की की बनी सहारा, जहां बड़ा गांव गेट बाहर रहने वाले पूनम रैकवार अपनी बेटी तनु रैकवार के साथ बुधवार को जहां पहुंची संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय और बताया कि छोटी सी नौकरी करके वह अपनी बेटी का कर रही है पालन पोषण। माता पिता की आपसी कलह के कारण तनु की शिक्षा में हो रहा है व्यवधान, जिस पर समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात कर तनु की फीस में दिलाई छूट और वंदना बुक डिपो के संचालक से बात कर तनु को निःशुल्क पूरा कोर्स कराया उपलब्ध। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा है बहुत जरूरी। यही एक ऐसा साधन है जिससे कोई इंसान निम्न स्तर से जा सकता है उच्च स्तर की ओर। उन्होंने तनु रैकवार के उज्जवल भविष्य की कामना। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।